Barcelona, Barcelona is here, man. Barcelona is here. Mr. Lewandowski, what you are doing, man? कहाँ थे तुम इतनी देर से? कहाँ थे? एक जब से ये गोट गया है ना, हमारा ये वाला गोट, ये वाला, तब से तुम हो जिसने हमें बचाया, तुम. So Robert Lewandowski is आग मूत्रा बंदा. पिच पे वो ऐसे दौड़ लगाता है, लगता ही नहीं 34 का. जिस तरीके से वो रन मारता है, जिस तरीके से वो असिस्ट देता है, वो अपने पास बॉल नहीं रखता है. तो अब हम थोड़ी इसके बात करना चाहूंगा यार मैं लेवांडोस्की के बारे में. देखो इस कल के मैच के बारे में स्पेशली. पहले गोल फ्रैंकी डियोंग का, कांग्रेचुलेशंस फ्रैंकी डियोंग का पहला गोल इस सीजन का. कल का बेस्ट प्लेयर इन द फर्स्ट हाफ स्पेशली जो था वो फ्रैंकी डियोंग था. गावी वहां से कट बैक करता है, गोलकीपर के हाथ से बॉल लग के आगे जाती है, फ्रैंकी पे इजी चांस होता है, लाइक इतना भी इजी नहीं पर इजी होता है, टैप इन एंड ही इजीली डिड इट. पहला गोल हमें मिल जाता है. फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, लेवांडोस्की आता है पिच पे. अब दूसरे गोल में मैं लेवांडोस्की की एक बात बताऊं. अब क्या हुआ, गावी साइड से गावी डेम्बले में से एक ने बॉल रिलीज की क्रॉस के लिए. फ्रैंकी डियोंग था, फ्रैंकी डियोंग गिरा, दो डिफेंडर भी उनके गिर गए और गोलकीपर तो गिरा ही था, और बॉल एकदम सेंटर में रुक गई थी गोल के, और यहाँ उनके दो डिफेंडर आगे को थे. लेवांडोस्की ने उस लेफ्ट हैंड फ्लैंक से मार रहा था रन. वो भागता भागता ही जा रहा था, मतलब उसका मोमेंटम बना हुआ था. भागता भागता क्या बॉल मारो, उसने देखा भागता हुआ आया, स्लाइड करके यूं लात मारी और गोल. देख रहे हो वर्क रेट, देख रहे हो वर्क रेट, 34 इयर्स ऑफ एज एंड ऐसा वर्क रेट लेवांडोस्की का. लाइक मैं नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द गोट, बट इन दोनों गोट, ये दोनों जो गोट है, इनका भी ऑफ द बॉल मोमेंट शुरू से ही इतना नहीं रहता है, क्योंकि वो ऑन द बॉल ही इतने अच्छे हैं कि कहते हैं भाई ऑफ द बॉल क्या करे, पैरों पे बॉल डालो, अभी गोल मार के दे देंगे, अभी गोल मार के दे देंगे. ये है इन दोनों का, ठीक है. लेकिन वो लाइक ह्यूज रिस्पेक्ट टू मिस्टर लेवांडोस्की. एंड तीसरा गोल जो पड़ा, तीसरा गोल तो भाई लेवांडोस्की की बॉल लेके आगे बढ़ा, उसको प्रेशर बनाया जा रहा है, वो डिसबैलेंस हुआ. लास्ट मोमेंट में उसने बॉल रिलीज की, फाटी के लिए ओपन चांस था गोल मारे को, उसे मार दिया. 2 असिस्ट और 1 गोल लेवांडोस्की दे चुका है इस कल के मैच में. अगला फिर वो डेम्बेले का था, डेम्बेले भागता हुआ, डेम्बेले ने बहुत आसान से गोल मार दिया. कल बार्सिलोना बड़े आराम से जीत गए. कल एक मेडिकल कंडीशन भी हो गई थी जिसकी वजह से गेम जो है बीच में डिले किया गया था, लेकिन वो थैंकफुली जिनको भी हेल्थ प्रॉब्लम थी वो सेफ है, सिक्योर है. सो गुड, अच्छी खबर है. वरना मैच भी कैंसिल हो जाता और अच्छा खबर भी नहीं रहता यार कि भैया फैंस देखने हैं, उसमें किसकी डेथ हो जाती है. सो गुड. सो या बाकी जो अगली चीज है, अगली चीज में जिस पर आना चाहूंगा वो होगा यार हमारा क्या कमी थी. नेगेटिव्स क्या है, क्योंकि हर चीज के अगर कोई पॉजिटिव होता है, बहुत ही रेयर होता है कि सारी चीजें पॉजिटिव हैं, कुछ चीजें नेगेटिव भी होती है. तो पॉजिटिव पे मैं थोड़ा और कहूंगा, बेलेरियन अच्छा खेला था हमारा. बेलेरियन ने रेड बैक ऐसा शुरू किया था, बहुत सही खेल रहा था बंदा. मोस्टली वो फॉरवर्ड लाइन में आके हेल्प कर रहा था. बेलेरियन का अच्छा गेम था, डिसेंट था पहले मैच के हिसाब से. एंड मेरे हिसाब से हम जो कुछ साइनिंग्स है ना, जैसे क्रिश्चियनसन, बेलेरियन, उनको हम थोड़ा अंडररेट कर रहे हैं मेरे हिसाब से. क्रिश्चियनसन ने हमें अच्छी परफॉर्मेंस पुट करके दी. वीवर लाइक क्या किसको साइन कर लिया क्रिश्चियनसन को, बट उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस पुट करके दी हमको. सेम थिंग गोज विथ अवर बेलेरियन एज वेल. बेलेरियन ने पहला मैच अच्छा खेला, आगे भी अच्छा खेल सकता है. सो वी विल सी कि क्या होता है. अब बाल्डे शुरू किया था, बाल्डे भी अच्छा था डिफेंसिवली, उसने काफी इंप्रूव किया है. एंड जॉर्डी एल्बा को तूने रिप्लेस किया है भाई. कल के मैच में पीके भी खेल रहा था तो डिफेंसिव लाइन को उतना काम नहीं करना पड़ा, बट अरोहो वाज बिट बैड इन द प्रीवियस गेम. थोड़ा सा बेकार था, थोड़ा सा तो देखो बेकार था अरोहो. बाकी इसके अलावा मैं जिन चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा, अब ये सारी अब नेगेटिव्स की बात करते हैं. अब यार फर्स्ट हाफ में नेगेटिव था कि हमारी सेकंड टीम खेल रही थी. मेम्फिस डिपे, फरान टोरेस थोड़ा रस्टी था, उसमें इतना अच्छा फ्लैंक में वो नहीं था. मेम्फिस डिपे के लिए बात ये थी कि मेम्फिस डिपे यार गेम को स्लो कर रहा था, बॉल बना के नहीं डाल रहा था, ठीक है. तो मतलब और वो कटाने की ज्यादा कोशिश कर रहा था कि मैं कटा के बॉल ले जाऊंगा, हीरो बन जाऊंगा, थोड़ा ओवर करने की कोशिश कर रहा था जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा था. फरान टोरेस थोड़ा रस्टी था, अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा था, उसको एक बढ़िया गेम चाहिए अपना लैब वापस पाने के लिए. रफीनिया ऑन द अदर हैंड, इन सब की वजह से उसके गेम पे भी इफेक्ट पड़ा, बट इवन दो हिज गेम वाज गुड, उसने एक बार पोल भी हिट किया, लाइक ही वाज गुड. इसके अलावा बाकी चीजें जो ये नेगेटिव थे, लाइक और एक और नेगेटिव मेरे को लगा कि जब बॉल क्रॉस या कुछ भी आ रहा था, डिसेंट क्रॉस आ रहा था, बेलेरियन डाल रहा था या कोई डाल रहा था या रफीनिया डाल रहा था, पोजीशनिंग में लोग ढंग से नहीं थे. दे वर नॉट वेल पोजीशन. मेम्फिस डिपे जो भी अंदर बॉक्स के अंदर थे वो वेल पोजीशन नहीं थे, जो हमको लेवांडोस्की और बाकी प्लेयर्स के प्रेजेंस में नहीं दिखता है ये सर, बट इनकी प्रेजेंस में हमको दिख रहा था कि दे आर नॉट वेल पोजीशनड इन द
मिडफील्ड इन द पेनल्टी बॉक्स एरिया, तो वो अच्छे से पोजीशन नहीं थे, तो वो थोड़ा अजीब सा लगा। बट हाँ, विद टाइम मेरे हिसाब से जब इनको थोड़ा गेम टाइम ज़्यादा मिलेगा, लाइक देखो जो लोअर लेवल की टीम्स है ना, उनके खिलाफ ही हमको गेम टाइम दे सकते हैं। अगर ये फर्स्ट हाफ में अच्छा खेल लेते तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर ये खराब खेलते हैं तो फिर हम भैया लेवेंडोस्की उन सबको डाल के वो गेम जो है थोड़ा सही कर पाएंगे ना। तो अब इसके अलावा हम बात करते हैं मेरे हिसाब से, अब अगली बात करते हैं बायर्न वर्सेस बार्सिलोना की, जो अगला मैच है। कुछ मैं स्टैट्स बताना चाहूंगा आपको। पहला स्टैट यह है कि बायर्न आज तक हमसे ग्रुप स्टेज में नहीं आ रहा है। ये मैच बायर्न के स्टेडियम में, जहां पे उनको आज तक नहीं हराया है। बायर्न से पिछले 4-5 मैचों का रिकॉर्ड तो आपको पता ही है, ग्रुप स्टेज में पिछली बार 3-0 3-0 से 2 बार खेल चुकी थी वो हमको। सो ये सारे रिकॉर्ड्स मैं आपको बता चुका हूँ, काफी क्या बोला जाए, कितने अच्छे रिकॉर्ड्स है ना उनके, हमारे तो खैर क्या ही कहें। तो दिस इज द चांस, लेकिन इस बार चेंज क्या है, हम उनका ही मेन प्लेयर उठा के अपनी टीम में ले आए हैं। मैं बायर्न को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, बट हमारा जो रिकॉर्ड है, हमने 20 गोल मारे हैं और सिर्फ 2 गोल कंसीड किया, बट इट्स बायर्न, यू ऑलवेज इट्स बायर्न। बायर्न की आज तक एक ही टीम है मेरे हिसाब से जिसने बुरी हालत की है, वो है रियल मैड्रिड। हम हमारा उल्टा हुआ है, हमने रियल मैड्रिड की बुरी हालत की है बहुत बार, वाइस वर्सा दोनों चलता रहता है, बट बायर्न की नहीं कर पाए। बायर्न का करना जरूरी है। तो क्या इस बार हम देख सकते हैं, क्या लाइनअप दे सकते हैं हम? बाल्डे खेलेगा, बाल्डे इतना 19 साल का बाल्डे खेलेगा बायर्न के खिलाफ, ठीक है। मिडफील्ड में मतलब सेंटर बैक्स की कौन सी पेयरिंग होगी? कुंडे तो खेलेगा ही खेलेगा, कल तो कुंडे को रेस्ट दे दिया था, कुंडे तो खेलेगा ही खेलेगा। मेरे हिसाब से बैक थ्री में भी जा सकते हैं, और मे बी कुंडे एज अ राइट बैक, अरोहो, और अगर कैप लीडरशिप चाहिए, क्योंकि राइट बैक में मेरे को नहीं लगता कि आपका लाइक बेलेरियन को सब्सटीट्यूट में खिला सकते हैं, बट मेरे को नहीं लगता कि राइट बैक में आपका वो खेलेगा, क्या सॉरी सर्जियो रोबर्टो तो नहीं आएगा। तो पीके और क्रिस्टियनसन के चांसेस लग रहे हैं, या क्रिस्टियनसन या अरोहो, या पीके या अरोहो, इन सब के चांसेस हैं। लाइक बहुत ऑप्शंस है बैकलाइन में हमारी। लेफ्ट में मेरे को बाल्डे ही नजर आ रहा है, मुझे नहीं लगता जॉर्डी अल्बा खेलेगा, एंड वी हैव अ वेरी फेयर चांस कि हम हरा पाए उनको। यार उनको हराना बहुत जरूरी है, इट्स नॉट इजी टू बीट बायर्न। बायर्न का लाइक लास्ट मैच उन्होंने ड्रॉ किया, उन पे सादियो माने हैं, साने हैं, कौन कौन है, लाइक मुझे उनकी टीम का इतना आइडिया नहीं है, बट यस इतना आइडिया है कि उन्होंने मार रखी है हमारी बहुत बार। तो दिस टाइम वी विल सी कि क्या होता है। विल रॉबर्ट लेवांडोस्की सेलिब्रेट लाइक दिस? मुझे नहीं लगता वो ऐसे सेलिब्रेट करने वाला, आई डोंट थिंक ही विल सेलिब्रेट, बट देखते हैं कैसा मैच होगा बार्सिलोना का बायर्न के खिलाफ। मुझे लगता है बाल्डे खेलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और मिडफील्ड की पेयरिंग में गावी पेड्री साथ में तो नहीं खेलेंगे। पेड्री पूरा मैच खेलने वाला है मेरे हिसाब से। फ्रैंकी डियोंग, पेड्री, बुस्केट्स, ये हमारे मिडफील्ड की स्टार्टिंग होगी। फ्रैंकी डियोंग, पेड्री, बुस्केट्स, मे बी फ्रैंक ऐसी को मिल जाए, बट आई डोंट थिंक कि फ्रैंक ऐसी को मिल जाए। लाइक अगर एक एक्स्ट्रा चीज प्रोवाइड करनी होगी, वो एक एक्स्ट्रा फैक्टर प्रोवाइड करना, क्योंकि पेड्री की जगह मुझे लगता है कोई छीन रहा है। तो मुझे लग रहा है फर्स्ट हाफ फ्रैंक कैसी या फ्रैंकी डियोंग में से कोई एक बंदा स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो एक अलग डायमेंशन प्रोवाइड करता है कैसी को। बाकी फ्रंट थ्री की तो क्या ही बात करूं, फ्रंट थ्री तो वही रहेगी, लेवांडोस्की, आपका रफीनिया एंड डेम्बेले। मुझे नहीं लगता फ्रंट थ्री में इसके अलावा कोई भी चेंज होने वाला, मुझे नहीं लगता फरहान टोरेस खेलेगा। सो इट विल बी वेरी गुड टू सी कि क्या लाइनअप तो ये होगी, मिडफील्ड और सेंटर बैक्स की पेयरिंग। हम बैक थ्री में भी जा सकते हैं, पर मुझे डाउट है क्योंकि वी हैव टू डिफेंड इट वेरी वेल। हम बैक थ्री में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे फ्रंट थ्री में। बैक थ्री विल बी अ बिट रिस्की अगेंस्ट एफसी बायर्न। सो वी विल सी हम क्या कर सकते हैं। ये गेम हमको बता देगा, ये दिस गेम इज अ रियल टेस्टिंग गेम। ये गेम हमको बता देगा कि क्या अगर लाइक जस्ट इमेजिन अगर बार्सिलोना 4-0 से हराती है, 4-0, लाइक गोल कंसीड ना करना, लाइक 4-3 या 3-2 या 2-1 हो जाता है तो वो ठीक है, वो भी बहुत बड़ी बात होगी हमारी। बट अगर 4-0 5-0 की थंपिंग कर देती है बार्सिलोना, तो भाई बड़ी बात तो हो जाएगी। लाइक क्योंकि देखो बायर्न का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो, बट इट्स चैंपियन लीग एंड बायर्न अगेंस्ट बार्सिलोना इज ऑलवेज अ बिग थ्रेट फॉर अस। सो देखते हैं, क्योंकि गांड फटी पड़ी है भाई साहब। और लेवांडोस्की अब तक देखो, लेवांडोस्की अब तक ऐसा खेला है ना बार्सिलोना के लिए कि अगर वो लाइक मेरे हिसाब से अगर वो नहीं भी खेल रहा हो पिच पे, तो भी गोल के सामने वो आ ही जाएगा और गोल मार देगा। ऐसी फीलिंग आती है। तो अगर लेवांडोस्की लाइक जस्ट इमेजिन लेवांडोस्की हैट्रिक मारता है एफसी बायर्न के खिलाफ,
लाइक मैं क्यों चाह रहा हूँ कि एफसी बार्सिलोना बायर्न को हराए। देखो, एक तो उनके प्रेसिडेंट ने कहा था, उनका एक स्टेटमेंट था कि नागल्समैन का भी एक स्टेटमेंट था, उसका भी, उसके प्रेसिडेंट ने या किसी ने कहा था कि यार बायर्न अभी से पैसा लेवेंडोस्की का सारा मांग रहा है क्योंकि बार्सिलोना कुछ सालों में रहेगा ही नहीं। पहला स्टेटमेंट। तो उनको हराना तो लाइक चाहिए ही। और दूसरा स्टेटमेंट नागल्समैन का था कि बार्सिलोना पे पैसा कहाँ से आ रहा है इतना, जिसका हमारे मिस्टर लपोर्ता ने जवाब दिया कि आप हमारे पैसों पे ध्यान ना दीजिए, जैसे हम दूसरों के पैसों पे ध्यान नहीं देते हैं। जिन हमने आपको जो 50 मिलियन की पेमेंट की है इतनी बड़ी, आप वो गिनने में अपना टाइम वेस्ट कीजिए। ये मिस्टर लपोर्ता का जवाब था। तो बायर्न और हमारे रिलेशंस वैसी अच्छे नहीं है, राइवलरी हमारी अच्छी चल ही रही है। अच्छी मतलब कि हम ठुक ही रहे हैं, बट देयर इज अ राइवलरी एंड वी विल बीट देम। पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है वी विल बीट देम, वी विल थ्रैश बायर्न, bring us Bayern because we have Mr. Lewandowski with us. तो जब अब मैच जीतेंगे तभी वीडियो बनाऊंगा, उससे पहले नहीं बनाऊंगा। ठीक, लेट्स सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। Busca el Barça, busca el Catalunya. Boom. Sí.